अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक। सेल्फ़ लव, जब हम इस बारे में सोचते हैं या हम इस बारे में किसी के भी मुंह से सुनते हैं या हम कहीं पढ़ते हैं तो हमारे ज़हन में आता है कि सेल्फ़ लव अपने बालों की, अपने नेल्स की, अपने स्किन की और इन सब चीज़ों की केयर करना सेल्फ़ लव होता है। सेल्फ़ लव नो डाउट कि इसमें इन सभी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। एक्चुअल में जो सेल्फ़ लव है ना, वो ये है कि आपको अपने आप से कितना प्यार है, आप अपने माइंड को किस तरह कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, कैसे हम नेगेटिव थॉट्स से जान छुड़ा सकते हैं, कैसे हम ओवर थिंकिंग करना बंद कर सकते हैं, कैसे हम इस चीज़ के ऊपर काबू पा सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्यों कहेंगे। अगर मैंने ऐसे काम कर लिया तो लोग मुझे बुरा बोलेंगे, पता नहीं मैं ये ऐसा काम कर सकूँगा कि नहीं कर सकूँगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अपने बारे में श्योर ना होना, अपनी वर्थ का पता ना होना, अपनी सिर्फ वीकनेस ही नज़र आनी, खामियां खूबियों का पता ना होना। असल में सेल्फ़ लव ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है कि आपने अपनी जिस्मानी और बाहर की चीज़ों को कवर कर लिया या उसका ख्याल रख लिया। सेल्फ़ लव ये है कि आपको अपना सारा कुछ पता हो, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी वर्थ का, अपनी हर उस चीज़ का, कि अपनी थिंकिंग का। आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसकी वजह से आपकी हैबिट्स जो है वो ये अपनाने से, कुछ हैबिट्स ऐसी होंगी जिसके अपनाने से आप जो है वो मेंटली स्ट्रॉन्ग और सेल्फ़ लव क्या है वो करने लग जाएंगे। सबसे पहले आप अपने माइंड में ये चीज़ सोच लें कि जब भी आप दुनिया में बाहर निकलोगे, लोगों से मिलोगे और मिलने के बाद जब आप उनसे वापस अपने घर की तरफ या कहीं वहाँ से चले जाओगे तो ये हो ही नहीं सकता कि लोग आपके बारे में बात ना करें पीठ पीछे। आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें कि लोग आपके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसको आपने सर पे नहीं सवार करना। क्यों कि फ़लाँ ने ये बात की मेरे पीछे या फ़लाँ ने की, क्योंकि लोग उस टॉपिक पे तो बात करेंगे जो आपने किया, जो आपने काम किया या स्टार्ट करने लगे। लोग तो पीठ पीछे बातें करेंगे ही करेंगे। पहले तो आप अपने माइंड को इस बात के लिए एक्सेप्ट कर लें। एक्चुअली में हम एक्सेप्ट नहीं करते ना, हम सेल्फ़ लव को और चीज़ों में कंपेयर कर देते हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते। और लोग हर उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे जो आपने काम किया है, जो आप कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो आप कह रही हैं। सीक कंफर्ट, बाज़ का ये होता है कि हम हमेशा कंफर्ट की तलाश में रहते हैं। अगर आप कंफर्ट की तलाश में रहेंगे तो कभी नहीं सीख सकेंगे। आप डिस्कम्फर्ट होने की कोशिश करें, उसकी तलाश में रहें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो ब्रेन है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। थर्ड पॉइंट, मेडिटेशन। आप भरपूर जितना भी हो सके, चाहे 2 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकंड मेडिटेशन को स्टार्ट करें नहीं, मेडिटेशन वैसे हो जाती है। हम बाज़ कहते हैं ना मेडिटेशन करें, नहीं, मेडिटेशन हो जाती है। जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान रखते जाएंगे तो वो मेडिटेशन होती जाएगी। जर्नलिंग करें, जो कि मेरी लास्ट वीडियो के ऊपर मैंने इस पे वीडियो बना दी है कि जर्नलिंग होती क्या है, क्यों ज़रूरी है। ये करें, लिखें आपके ज़हन में क्या चीज़ है, आपके थॉट्स क्या हैं, आपकी नेगेटिव थॉट्स क्या हैं, किसी के बारे में क्या है, अपने बारे में क्या है, और कोई लोग बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके बाद उसकी लिस्ट बना लें। बहरहाल इसके ऊपर मेरी वीडियो बन चुकी है, आप मेरे जो है ना वो आप देख सकते हैं मेरी लास्ट वीडियो को, व्हाट इज़ जर्नलिंग। ये करें। प्लेयर, किन चीज़ों से आपको जो है ना इस बात की खुशी होती है, क्या चीज़ करने से खुशी होती है, हमें यही नहीं पता। हमने किसी को काम कर लिया, किसी को खुश कर लिया, बच्चों के काम कर लिए, घर के काम कर लिए, कुछ भी कर लिया, आप अपने लिए नहीं कुछ कर रहे, इनके लिए ज़रूरी है काम, इनका सारा कुछ हो जाए, मेरा क्या है। हम अक्सर ये लफ्ज़ यूज़ करती हैं लेडीज़, मेरा क्या है, बस मेरे बच्चों का हो जाए, मुझे अपने से क्या गर्ज़ है, मुझे तो अपनी कोई फ़िक्र नहीं है। क्यों नहीं फ़िक्र है?
आप जब तक मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपके बच्चे कैसे होंगे? आप जब तक दुनिया को फेस नहीं कर सकेंगी, आप कैसे आगे मूव करेंगे? चाहे आदमी हो या मर्द, चाहे औरत हो, स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग जब तक नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है आपको खुद से प्यार करना, अपनी वर्थ से प्यार करना। जैसे कि आप जर्नलिंग करते तो आपको पता लग जाएगा आप में अच्छाई और बुराई क्या क्या है। आपको खुद जब पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि आपको कितना कुछ आपके अंदर ऐसा है जो कि आपको ख़त्म करना चाहिए। खुद से ही आपको चीज़ें पता लगेंगी, ना कि आप दूसरों के ऊपर ये चीज़ें करें, दूसरों से ये बात करें, दूसरे आपको जज करें। नेक्स्ट पॉइंट है आप प्लेयर को कंट्रोल करें, ना कि प्लेयर आपको कंट्रोल करें। जिन चीज़ों से आपको खुशी है वो आप 15 दिन में कर रहे हैं, लेकिन वो आपको कंट्रोल ना करें ना। अगर इंस्टाग्राम, टीवी या मूवीज़ देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो ये नहीं है कि काफ़ी घंटे ही उस पर लगा दिए। आपको पता हो कि इस वक्त मैंने ये चीज़ को ख़त्म कर देना है, मेरा प्लेयर ख़त्म, मैंने इसको कंट्रोल करना है। नेटफ्लिक्स आपको कंट्रोल ना करें, आपने अपने उन चीज़ों को कंट्रोल करना है। कब आप ये चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद कितनी देर के बाद उस चीज़ों को ख़त्म कर दें। जब तक आप सेल्फ़ लव करेंगे, जब आप अपने माइंड को सेट नहीं करेंगे, जब तक इन चीज़ों पे अमल नहीं करेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी कि क्या करना है। अपने आप को रिवॉर्ड किया करें, अपने आप को इनाम दिया करें, अपने आप को शाबाश दिया करें। मेरी अक्सर वीडियोज़ में ये चीज़ें होती हैं कि जस्ट चिल। कोई चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम बाज़-औक़ात अपनी थॉट से बना लेते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। इसलिए आप अपनी थॉट्स को, अपने माइंड को ये चीज़ जो है ना बार बार कहीं यू आर द बेस्ट, और हकीकत है आप वाकई अच्छे हो। आप जैसा कोई नहीं है और कोई आप जैसा बन भी नहीं सकता। अपने को और अपनी खूबियों को जो है वो उसको समझें, और उसके लिए मैंने आपको चंद एक पॉइंट्स भी बता दिए हैं किस तरह पता लगेगा। खुश रहें। लाइफ बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। हम ये सिर्फ आधे से ज़्यादा क्या तकरीबन बहुत ज़्यादा हम यही सोच के गुजार देते हैं कि वो क्या कहेंगे। मैं सच बताऊँ ना, हम समझते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, वो भी यही कहते होंगे हमारे बारे में कि पता नहीं ये हमें क्या कहेंगे। और ये 4 लोग कौन होंगे? ये 4 लोग कोई नहीं होते, ये हमारे माइंड के होते हैं। बस जब आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ना, जब आप अपने आप से प्यार करते हैं ना, हकीकत तब ये 4 लोग सारे भाग जाते हैं। और कब तब यही 4 लोग आपकी मिसाल भी देते हैं। लेकिन बशर्ते आपको अपनी खूबियों का पता होना चाहिए। वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि वो किस तरीके से आप जो है ना वो ढूंढ सकते हैं। और दूसरा ये है कि दूसरों के बारे में मत करें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। एक तो हम ये बहुत ज़्यादा करते हैं, हम कहते हैं कि पता नहीं दूसरों की बेटियों पे, लोगों पे, दूसरों की फैमिलीज़ पे हमारा इंटरफेयर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा ना होना, हम कहते नहीं यार वैसी बात कर रही है, वैसी। आप बताएं ऐसा होता है कि नहीं होता? कितने लोग जो है ना इस बात पे एग्री करते हैं, यार नहीं मतलब मैं वैसी बात कर रही हूँ, मैं वैसी बात कर रहा हूँ। और हम अपने आप को ना एकदम से उनके आगे बड़ा अजीब दूसरों को दिखाने के लिए हम अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ना ये चीज़ों पे फोकस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दिखावा। हम दिखावा बहुत करते हैं, हमारी आपस में हमें ये यकीन ही नहीं होता हमारी, यानी कि दुनियादारी हुई। दुनिया को कहें कि जी हाँ, अगर ये हमें देखेंगे और ये देखेंगे तो यकीन कर लेंगे। मतलब हम किसी के लिए काम कर रहे हैं और नेकी कर रहे हैं तो दिखावे के लिए, इसका मतलब हुआ फिर हम अपने आप से तो नहीं कर रहे ना। हमें तो नहीं, हमारा ज़हन तो बिल्कुल जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है कि उसके ज़हन में एक सोच आ गई कि बस उठो जल्दी से दूसरों को दिखाने के लिए करना है, बस यही है। नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोर। अगर कोई आपको इग्नोर करता है तो आप भी इग्नोर कर दें, दिल से इग्नोर करें। तब आपको अपनी एनर्जी पे फोकस करें, अपने माइंड पे फोकस करें, अपने आप पे फोकस करें कि आप क्या कर सकते हैं, ना कि ये सोचें कि अगला क्या कहेगा। अगले को हम इग्नोर कर रहे हैं और ये सोच के इग्नोर नहीं करना आपने। मैं लिटरली ये वाकई आपको कह रही हूँ, ये सोच के इग्नोर नहीं करना कि यार अगले को नज़र आए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। जस्ट दिल से, मन से, हर चीज़ से, माइंड से उस चीज़ों को निकाल छोड़ें, उस स्टेशन को निकाल छोड़ें और फिर आप दिल से करें, और फिर ही आपको अपनी वर्थ और अपनी एनर्जी का पता लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने स्लोली आहिस्ता आप इन चीज़ों को जो है ना अपनाएं, एकदम से नहीं, स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे जो है ना वो समझे गोल्स की सूरत में इन चीज़ों को आप जो है ना वो अपनाते जाएं, और आहिस्ता जो है ना उन चीज़ों पर फिर अमल भी करें।
आप सबको पता लग गया होगा सेल्फ लव क्या चीज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बस नेगेटिव